उधर ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर ब्लॉकेड बनाया था कि ब्लॉकेड बनाएंगे, आने नहीं देंगे। 34 से ज्यादा अब तक शिप गुजर चुके हैं, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। लेकिन जितना ज्यादा एग्रेशन, जितना ज्यादा गुस्सा अमेरिका ईरान पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही मुश्किल में गिर रहा है। दरअसल 2 और नए जहाजों को ईरान ने अपने कब्जे में लिया, और न केवल उनको कब्जे में लिया बल्कि उसकी बाकायदा पूरी फिल्म, जी हाँ, फिल्म बनाकर रिलीज कर दी कि भैया हमने ऐसे 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 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किया। किसी का मन कर रहा हो आने का तो आ जाओ। पहले फायरिंग, फिर घेरा, फिर चढ़े और फिर उसे खींचकर, जो उसकी सीट होती है ना, स्टीयरिंग घुमा दिया, ईरान की तरफ खींच कर ले गए। पूरा दिखाऊंगा वीडियो। यही नहीं, इसके अलावा आज आपको दिखाने जा रहा हूं हालात इस समय क्या बन गए कि धमकी दी है 2 बड़े देशों को ईरान ने कि मसला सिर्फ अब ये नहीं है कि आपके देश के अंदर बने हुए अमेरिका के ठिकाने कितने महफूज है, उन पर तो अटैक होगा ही होगा, आपका ऑयल प्रोटेक्शन पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। क्लियर कर दिया कौन कौन से वो देश हैं वो दिखाऊंगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप की फजियत उनके ही डिफेंस इंटेलिजेंस ने कर दी। एक ऐसी पोल खोली है जिससे पता चला है कि पूरी दुनिया में थू थू हो रही है ट्रंप की, कि ट्रंप कितना झूठा और मक्कार व्यक्ति है। मैं नहीं कह रहा हूं, डिफेंस की रिपोर्ट दिखाऊंगा, अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसने ट्रंप के झूठ को पकड़ा और पूरी दुनिया में कैसे खिल्ली उड़ रही हो तो दिखाऊंगा ही। यह भी दिखाता हूं आज आपको, ईरान ने इजराइल की सेना यानी आईडीएफ में अपने लोगों को शामिल कराया था, और देखिए उसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को उसका भुगतान करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर आप देखिए, ये पूरी वीडियो आप देखते चलिए क्या हो रहा है। इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, एक के बाद एक पूरा देखिए। वो जा रही है, बोट जा रही है, बोट जाती हुई आपको नजर आई। ये एमएससी है, जैसे इसने ईरान की आईआरजीसी नेवी का ये आईआरजीसी का जैसे ही नेवी का ये फुटेज देखी, वो जैसे ही देखा बोट है वैसे ही वो रुक गया, फिर आसानी से चढ़ा। तो देखिए चल रहा ना, चढ़ गए एक्शन में फौरन, और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था। तो आईआरजीसी नेवी रिलीज फुटेज ऑफ सीजिंग द एमएससी फ्रांसिका एंड इपामिंदोदास कंटेनर शिप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये घुसा था। दावा ये था कि पहले इन्हें चेतावनी दी गई, क्योंकि इन्होंने एक तो नेविगेशन के साथ छेड़खानी की थी, नेविगेशन ऑफ किया था और उसके साथ छेड़खानी, टैंपरिंग करके इस शिप को यहाँ से ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत बड़ा नहीं है, मतलब उसकी चौड़ाई जो कहा जाएगा, लंबाई तो है ही है लेकिन चौड़ाई में भी उतना बड़ा नहीं है वो। ईरान आसानी से उसे इसीलिए कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पर इसीलिए पकड़े गए। अब ईरान ने ऐलान भी कर दिया है, यूएस इंटेलिजेंस सेंटर, एक यूएस इंटेलिजेंस सेंटर और ऑयल रिफाइनरी को उड़ाने का यूएई एंड बहरीन को लेकर दावा है कि यूएई और बहरीन को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है कि आपके यहाँ पहले भी रहे हैं ये इस तरह के जितने भी अड्डे, वो तो असुरक्षित थे ही थे। अब आपका ऑयल रिफाइनरी, पहला ऑयल प्रोडक्शन पर हमने अटैक नहीं किया था, लेकिन इस बार आपको बख्शेंगे नहीं, वरना समय रहते अभी से अमेरिका के सैनिक को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। वहीं खबर निकल कर एक आई है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पहले इसको लेकर दावा भी पहले मैं दिखाई देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, रह गया था। हॉर्मूज में ईरान का बड़ा एक्शन। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 2 बड़े कंटेनर जहाज एमएससी फ्रांसिसा और इपामिंदोदास को कब्जे में लिया। ईरान की जिस नौसेना को ख़त्म करने का दावा कर रहे थे अब तक ट्रंप, उसी नौसेना के ऑपरेशन का वीडियो फुटेज भी जारी किया गया, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियोज़ दिखाई थी। वहाँ क्या हुआ, यहाँ ये यही करते रह गए कि अमेरिका इसको रोक लेगा, अमेरिका उसे रोक लेगा, ये चीज़ है वो चीज़ है। उधर ईरान ने इजराइल के साथ खेल कर दिया, लेकिन खेल जो इजराइल के साथ किया, भुगतान अमेरिका को करना पड़ा। दरअसल हम आपको युद्ध के दौरान दिखा रहे थे F-35, F-15 इस तरह के जेट लगातार एक के बाद एक अमेरिका की गिर रहे थे। अमेरिका के जो जेट गिर रहे थे, इसमें अलग अलग तरह की बातें निकल कर सामने आई, जिसमें बताया गया कि इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था ईरान,
जबकि जो F-15 F-35 जैसे जेट्स हैं वो रडार सिस्टम को के हिसाब से चलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चला ईरान के नए सिस्टम के बारे में, और उसके बाद एक एक करके सारे के सारे गिर गए। यही खबर हमने आपको दिखाई थी, है ना। अब इससे भी आगे की खबर एक निकल कर सामने आई है। खबर निकल कर आई भाई, 2 इजरायली एयरफोर्स इंजीनियर अरेस्टेड फॉर सेंडिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन F-15 फाइटर जेट्स टू ईरान। दावा किया गया 2 इजरायली एयरफोर्स इंजीनियर हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है फॉर सेंडिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन F-15 फाइटर जेट्स टू ईरान। दरअसल ईरान ने इजराइल की सेना में सेंधमारी कर ली, ये खबर है, और अपने उनके यहाँ 2 इंजीनियर्स को हायर करा लिया, जो F-15 फाइटर जेट की, जो अमेरिका का प्लेन है लेकिन इजराइल की सेना उसका इस्तेमाल करती है, उससे जुड़ी हुई तमाम टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और ट्रेनिंग की तस्वीरें मुहैया करा रहा था ईरान को। दरअसल ये दोनों के दोनों कहाँ थे? अशदोद में, इजराइल के तेल नौफ एयरबेस जो अशदोद में, वहाँ पर तैनात थे। बहुत दिनों बाद, इतने प्लेन गिर जाने के बाद जानकारी मिली इजराइल को कि हमारे यहाँ तो जासूस है भाई, ईरानी जासूस। ये कल तक कहते थे मोसाद का वहाँ यहाँ इधर उधर दाएं बाएं, कौन सा देश है जहाँ पर मोसाद के एजेंट नहीं है? इन्हें पता ही नहीं चला। ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना होता है। इन्होंने कथा कहानियाँ बहुत सुनाई है मोसाद के बारे में, लेकिन अब देखिए असलियत पता लगने लगी। मोसाद शून्य, सिलबटा सन्नाटा, नीलबटा सन्नाटा ही साबित हुआ। आपने देखा ही, 7 अक्टूबर 2023 को हमला हो जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है इनको मोसाद को। ऐसा तो है खुफिया एजेंसी है, मतलब नॉर्मल में ये नहीं कह रहा ये एजेंसी नहीं है, खुफिया एजेंसी का नाम पे कुछ नहीं, धब्बा है वो भी, अगर वाकई जितना इंटेलिजेंट दिखाते हैं। वरना अमूमन जैसे खुफिया एजेंसी काम करती है वैसी काम करती है, हर जगह धमाके हो जाते हैं, अमेरिका में हो जाते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन वो बहुत खास एजेंसी नहीं है जिसकी कहानी बताई गई। ईरान ने भी वही किया। अब आया है खबर कि जो बेरूत में, यानी लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिका की एम्बेसी है, उसने एक अलर्ट जारी किया है अपने नागरिकों के लिए, यानी अमेरिकन नागरिकों के लिए, कि वो जल्द से जल्द लेबनान छोड़ दें। हुआ ये कि लेबनान में और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ, लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच। ये बता दे रहा हूँ पहले मैं, ये अमेरिका में हुआ। मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि मौजूदा सरकार जो लेबनान के अंदर है, वो लेबनान के हित के बारे में नहीं सोचती, वो अमेरिकन परस्त है, वो अमेरिका परस्त है। इसीलिए अब जैसे ही वहाँ से घुड़की दिखाई गई, दौड़े दौड़े ये पहुँच गए, इन्होंने जाकर सीज फायर कर लिया। बाद में बयान देने लगे कि अगर आप चाहे तो इजरायली सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को मिटाना चाहते हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने कहा कि ये किसी तरह का सीज फायर माना नहीं जाएगा। वजह क्या है? हमारे लेबनान की जनता को मारा 2000 से ज़्यादा, लेबनान की सरकार और सेना शांत रह सकती है, हम नहीं, और उसने हमले करने शुरू कर दिए। अब ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं ईरान के ये आर्मी के चीफ हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। استوار و محکم ایستاده و فاصله 200-300 کیلومتری را از این نیروی دریایی همواره دارن رعایت میکنن। तो कमांडर इन चीफ ऑफ ईरान आर्म फोर्सेस आमिर हातमी, उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं, मतलब अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने हमारी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ़ों, हमारी मतलब ईरान की नेवी बर्बाद नहीं हुई, और ज़्यादा मजबूत हुई है, और इसकी साक्ष्य तुम खुद देते हो। अगर इतने ही हम बर्बाद हो चुके हैं तो आओ ना करीब, हमसे आज भी हमारा दुश्मन 300 किलोमीटर दूर रहता है, और फिर भी कहते हो हम बर्बाद हो गए। नमस्कार।